कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, गुरु श्री गोरक्षनाथ आयुर्विज्ञान संस्थान, आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा का भव्य लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। इस दौरान देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, प्रोफेसर यूपी सिंह, मुख्य सचिव शिक्षा मोनिका एस गर्ग, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, कुलपति अतुल बाजपेयी व सुरक्षा में लगे एडीजी अखिल कुमार, एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, जिला अधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जी और श्री अंजलि गुप्ता जी सहयोग करें। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान और अभिनंदन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस नवसृजित विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति पूज्य महाराज श्री द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय का भावपूर्ण स्वागत सम्मान संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से, संपूर्ण महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से। और अब देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का विनम्र अभिवादन, अभिनंदन और सम्मान। और इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से पूरे प्रदेश को नई दिशा देती हुई, मात्र संस्थाओं को मार्गदर्शन देती हुई, हमारी बच्चियों को नई दिशा देती हुई माननीय आनंदीबेन पटेल जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब आभारी हैं। आपको ये स्मृति चिन्ह पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से प्रदान करते हुए अतिथि देवो भव की इस परंपरा का पालन करने के पश्चात अब विश्वविद्यालय का, नवसृजित विश्वविद्यालय का एक चलचित्रात्मक परिचय माननीय अतिथियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, उद्घाटन संपन्न किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। हम सब का सौभाग्य, हम सब इस कार्यक्रम के साक्षी बने आपके करकमलों से इस नवसृजित विश्वविद्यालय का उद्घाटन। और इसके पश्चात हमारे इंजीनियर्स का सम्मान, इंजीनियर नीरज गौतम, इंजीनियर जसदीप लांबा एवं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मान कार्य संपन्न होगा। आदरणीय अजीथा जी और आदरणीय अंजलि जी कृपया सहयोग करें। हमारे इस विश्वविद्यालय के भौतिक विकास में इन इंजीनियर्स त्रय का बृहत्तर योगदान रहा है, जिनके परिश्रम के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इनका सम्मान, इनका उत्साहवर्धन, इंजीनियर नीरज गौतम जी का सम्मान उत्तरी और गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा के माध्यम से, इसके पश्चात इंजीनियर जसदीप लांबा जी, लांबा जी का भी हमारे इस विश्वविद्यालय परिसर के भौतिक विकास में बृहत्तर योगदान रहा है। उत्तरी और गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह प्रदान कर लांबा जी का उत्साहवर्धन और सम्मान। और इसके बाद इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी
इंजीनियर चौधरी साहब का भी अपनी इस टीम में बृहत्तर योगदान रहा है। चौधरी साहब का भी सम्मान लोक कल्याण के पथ को आगे बढ़ा सके। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान का केंद्र बिंदु बना और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं का संचालन करने के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा नवसृजित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम माननीय राष्ट्रपति जी के उस उद्घोषणा का ही एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने 2018 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मुख्य समारोह में गोरखपुर के इस प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद के शताब्दी महोत्सव के पूर्व गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का एक संकल्प गोरखपुर वासियों को दिया था। उसी श्रृंखला का हिस्सा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल जी का, सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना लोगो जो प्रस्तुत किया है उसमें अपने उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया है। लोगों का स्पष्ट उद्देश्य ऋग्वेद के पंचम मंडल का वो मंत्र है जो हमें स्वस्ति पंथा मनुचरेम का उद्घोष हम सब के लिए करता है। यानी हम सूर्य और चंद्र की तरह लोक मंगलगामी बने, लोक कल्याण के पथ के अनुगामी बने। यानी हम सबका ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, यह दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कहे जाने वाले ऋग्वेद के इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना करके उसमें आत्मसात होते हुए हम लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे। इस उद्देश्य से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम आज यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आज गोरखपुर वासियों को और के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक अद्भुत घटना है कि एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय का कुछ देर पहले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। यह सचमुच सिटी ऑफ नॉलेज की उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। सभी जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार के लिए युवकों को तैयार करना नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य एक दृढ़ निश्चय और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक का तैयार करना है। आज टेक्नोलॉजी का समय है। देश को नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। ऐसी स्थिति में उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उसका सदुपयोग करते हुए हमें प्रगति करनी होगी, देश का आगे बढ़ाना होगा। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे विद्यार्थी कौशल की कमी के कारण न रुकेंगे और नई भाषा की सीमा में बढ़ेंगे। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना समाज की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, तार्किकता एवं नवाचार की भावना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में
समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करने का अवसर है। यह पूरी तरह से भारतीयता को दर्शाती शिक्षा नीति है। में आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि कुलाधिपति के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय को अवश्य प्राप्त करेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं में विद्यार्थियों को अति आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना और सामाजिक सहभागिता के गुण विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज लोकार्पित किए जा रहे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ समय की आवश्यकता को देखते हुए रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जहां उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रथम चरण में यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं आरोग्य से जुड़े विविध पाठ्यक्रमों का अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाएगा। आगे चलकर एलोपैथी पद्धति से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने की योजना है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कृषि पर आधारित गृह उद्योग संचालित करने के लिए किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास गौरवमय रहा है। तक्षशिला में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय से लेकर नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी के विश्वविद्यालयों की परंपरा कुछ समय के लिए धूमिल हो गई थी, परंतु हमारे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया को अपनी मेधा एवं समर्पण भावना से लगातार प्रभावित किया है। उन्होंने हम सभी के अंदर ये विश्वास जगाया है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान व विचार की हमारी प्राचीन और सनातन परंपरा को आगे ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे जो आत्मनिर्भर, सशक्त, स्वस्थ और कुशल